अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ई कॉमर्स का और हमारे मेंटोर जो हैं, आपके मेंटोर आ चुके हैं, हमको इनवाइट करते हैं और वो ताकि अपना सेशन स्टार्ट कर सके। जी उस्मान, आप मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आपको सेशन में जो है ना अलाउ कर दिया है, होस्टिंग आपको दे दी गई है, आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले फटाफट बता दें मेरी वॉइस ओके है, ताकि जो है ना वो इसको स्टार्ट करें, क्योंकि आज बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। क्योंकि कल वॉइस का इशू आ रहा था, तो इसलिए मैं पहले ही कंफर्म कर रहा हूँ। चलें, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एक एनर्जेटिक वे में बैठे होंगे कुछ नया सीखने के लिए। मे बी न्यू स्टूडेंट्स कुछ हों, कुछ कल वाले हों। तो मेरी यही कोशिश होगी इस पूरी ट्रेनिंग में कि आपको मैक्सिमम वैल्यू दी जाए। ठीक है, कल जिस तरह मैंने आपको ईच कोर्सेज के ब्रीफ दिया, साथ में उसका मैंने आपको उसकी वर्थ भी बताई, तो होपफुली आप सब जो ना बड़े एक कुछ न्यू सीखने के लिए जो ना बड़े पुरजोश अंदाज में बैठे होंगे। तो चलें इसको जो ना स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा बताइएगा, स्क्रीन आप सबके पास शेयर हो रही है? सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट एंड अ सीजन मीडिया बायर। मेरा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 2+ ईयर हो चुके हैं, 3 ईयर ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। तो इस फील्ड के अंदर हूँ मैं, ई कॉमर्स के अंदर, और मैंने बहुत सारे स्टोर्स डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, शॉपिफाई के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, वो नेशनल स्टोर्स भी हैं, इंटरनेशनल स्टोर्स भी हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स भी हैं। तो बहुत सारी जो है ना वो मिक्स एंड मैच नीशेस के अंदर मैंने डिज़ाइन किए हैं। राइट नाउ जो है ना मैं एक होलसेल डिजिटल एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, और अपनी सर्विसेज को जो है ना यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका जो है ना वहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ मैं। शॉपिफाई का हम मॉड्यूल 1, बेसिकली कोर्सेज को मैंने डिवाइड किया हुआ है मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, हर कोर्स के 4 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, हर कोर्स को मैंने 4 शॉर्ट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर दिन हम जो है ना वो एक मॉड्यूल कवर करेंगे। ये हमारा जो है ना कोर्स ड्यूरेशन होगा, और क्विकली जो है ना विद इन 4 डेज आप एक जो है ना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। टोटल 12 क्लासेस होंगी इसकी। अच्छा, शॉपिफाई जो है ना वो बेसिकली स्टार्ट हम करते हैं कि हम मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे मॉड्यूल 1 के ये बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है, हम शॉपिफाई को ओवरव्यू देखेंगे एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो शॉपिफाई जो है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कैसा है। फिर उसके बाद जो है ना हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके बेनिफिट्स को, कि शॉपिफाई को यूज करते हुए आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाएंगे, बनाएंगे। और थर्ड है जी कि आज मैं आपको शॉपिफाई का अकाउंट सेटअप करना बताऊंगा, और उसके जो मेन डैशबोर्ड है हमारे पास, उस डैशबोर्ड को ब्रीफली कवर करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है, जो एडमिन पैनल जिसे भी बोलते हैं, वो कैसा दिखता है। उसके ऊपर जो ना वो आप कैसे काम कर सकते हैं। तो थोड़े से शॉपिफाई का ओवरव्यू चलें। तो ये जो ना तकरीबन 2023 के एंड तक तकरीबन 4.4 मिलियन वेबसाइट्स बनी थी शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, ग्लोबली। और 175 कंट्रीज के अंदर जो है ना शॉपिफाई इस टाइम ऑपरेट कर रहा है। शॉपिफाई की बिगेस्ट मार्केट जो है ना वो यूएसए है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। तकरीबन 7,000+ एप्लीकेशन जो है ना वो इस टाइम शॉपिफाई के ऊपर बन चुकी हैं, और बहुत सारे और भी बन रही है, और डे बाई डे ये इंक्रीज हो रही है। जिस तरह इसकी डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही जो है ना वो इसके ऊपर मवाद भी जो है ना वो बढ़ रहा है। इसके बाद जो है ना वो शॉपिफाई जो है ना 100+ फ्री एंड प्रीमियम थीम्स को ऑफर कर रहा है, जिसको यूज करते हुए आप स्टोर बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना अच्छा, इसको कोर्स को जो है ना वो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। पहले शॉपिफाई को कंप्लीट करने के बाद बेनिफिट्स बता रहा हूँ आपको। जो है ना पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगी शॉपिफाई के उसके फीचर्स की। आप ये सीखेंगे कि आप कैसे स्टोर सेटअप कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। मैं आपको एज अ एक्सपर्ट, चूंकि मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो उस पूरे एक्सपीरियंस को जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप क्विकली जो ना वो इस फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रो करें। फिर उसके बाद आपका पोर्टफोलियो आप अपना बनाना सीखेंगे। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे आपने स्टोर डिजाइन करने हैं और वो अपने क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करने हैं। फिर ये कि आपकी न्यू एक करियर अपॉर्चुनिटी जो है ना इस फील्ड के अंदर ओपन होगी। अच्छा, इस
अर्निंग वेज क्या है, लाइक ये जो आप कोर्स कर लेंगे इसको अर्निंग करने के वेज क्या है, वो ब्रीफली ये थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आ जाए उनको मजीद पता लग जाए। आप अपना स्टोर बना के सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टोर बिल्डिंग की सर्विसेज जो है ना वो फाइवर, अपवर्क और दूसरे प्लेटफॉर्म पे बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली आप जो है ना वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो आप कोई भी बना बनाया स्टोर अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो रीडिजाइन की सर्विस दे सकते हैं। तो ये था बेसिकली बेसिक ओवरव्यू शॉपिफाई। अच्छा, शॉपिफाई इसको आप सैस प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। शॉपिफाई कह लें या शॉपिफाई होस्टिंग कह लें, दोनों एक बराबर है, ठीक है। एक इसके बरक्स अगर आप देखें वर्डप्रेस का, आपको नॉलेज होगा कि वर्डप्रेस जो है ना वो भी बेस करता है। वर्डप्रेस और चीज है, शॉपिफाई और चीज है। वर्डप्रेस जो है ना वो भी एक सीएमएस है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, शॉपिफाई के लिए होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। शॉपिफाई इटसेल्फ जो है ना वो होस्टिंग है। आपने इसका प्लान लिया, ठीक है, प्लान लेने के बाद अपनी वेबसाइट उस पर होस्ट की और काम स्टार्ट कर दिया। वर्डप्रेस की तरह नहीं है कि आपको जो है ना होस्टिंग लेनी पड़ेगी, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सारा वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो वर्डप्रेस की तरह ये नहीं है, बड़ा ये सिंपल मिनिमल और एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर ई कॉमर्स। वर्डप्रेस जो है ना वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है। वर्डप्रेस बेसिकली इसकी जो बुनियाद थी वो बनी थी बिजनेस वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए, लेकिन उसके बाद वू कॉमर्स ने जो है ना वो फंक्शनैलिटी उसमें डाली आपका जो है ना ई कॉमर्स की, और फिर वो ई कॉमर्स हो गया। लेकिन शॉपिफाई इसकी बुनियाद ही डेडिकेटेड फॉर ई कॉमर्स है। तो इसलिए जितने भी बड़े ब्रांड्स आप देखेंगे वो शॉपिफाई के ऊपर रिलाई करते हैं। क्यों? शॉपिफाई एक ट्रस्टेड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको हैकिंग का कोई खतरा नहीं रहता। वर्डप्रेस पे जो है ना हैक हो सकती है वेबसाइट, इसके ऊपर आपको सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं रहते। वो आप वर्डप्रेस पे सिक्योरिटी के इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। इसके ऊपर ये अप टू डेट खुद ही रहता है, वर्डप्रेस पे आपको खुद अपडेट करना पड़ता है। फिर वर्डप्रेस पे क्या होता है, समटाइम जब आप अपडेट करते हैं तो आपकी थीम अपडेट नहीं होती, वो मसला कर जाती है। प्लगइन्स अपडेट नहीं होते, वो मसला कर जाते हैं। शॉपिफाई ऐसी चीज नहीं है। शॉपिफाई जो है ना ये इटसेल्फ ऑटो अपडेट होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा जब ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो एप्स एंड प्लगइन्स है वो भी ऑटो अपडेट होते हैं। जब भी शॉपिफाई अपडेट होगा प्लगइन्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, उनकी फंक्शनलिटी अपडेट हो जाएगी, तो आपको ये केयर करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद शॉपिफाई के ऊपर आपकी ट्रैफिक जो है ना वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, वर्डप्रेस के लिए आप जब होस्ट लेते हो तो आप स्टार्टिंग होस्ट, बेसिक होस्ट लेते हो $2 से $3 पर मंथ की, उसे बेसिक शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब आपकी ट्रैफिक आती जाती है तो आपके सर्वर के ऊपर लोड आता है और सर्वर डाउन हो जाता है। एक टाइम आता है कि आपको होस्टिंग चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, इसी तरह जब आप डेडिकेटेड होस्टिंग की दो तीन टाइप्स है, एक है शेयर्ड होस्ट, एक है मैनेज होस्ट, एक है डेडिकेटेड होस्ट। शेयर्ड वो है जो सबसे सस्ती मिलती है और वो एक सर्वर पे उन्होंने हजारों लोगों को जो है ना ऐड किया होता है। मैनेज होस्ट क्या है कि जो वो बताते हैं वो आपको वही मिलता है। फॉर एग्जांपल मैनेज होस्ट में वो बोलेंगे आपको 5 GB रैम मिलेगी तो वो 5 GB ही होगी। शेयर्ड में वो 5 GB नहीं होती, शेयर्ड में वो सबके लिए 5 GB होती है, उसमें चाहे वो एक बंदा यूज कर रहा हो चाहे 5 बंदे यूज कर रहे हो। मैनेज होस्टिंग की प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस है वो तकरीबन $25 प्लस, आई थिंक $29 है। उसमें WP इंजन है, ठीक है, उसके बाद निस्टा है। तो वो $29 से ले स्टार्ट होती है, $30 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो आपकी शॉपिफाई है, शॉपिफाई आपको ऑफर करता है 1 मंथ ट्रायल, उसके बाद इसकी एक ही फीस है $25 पर मंथ। आपने इसके अलावा ₹1 शॉपिफाई को नहीं देना। वो आज भी 25 चार्ज करेगा, वो 1 साल बाद भी 25 चार्ज करेगा, वो 5 साल बाद भी 25 चार्ज करेगा, अनटिल अनलेस इसके सारे पैकेजेस अपडेट ना हो। वर्डप्रेस के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। होस्टिंग आप जितनी देर की भी लेंगे स्टार्टिंग में वो आपको लेस ऑफर करते हैं, देन उसके बाद वो डबल एंड ट्रिपल हो जाती है। होपफुली आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो लेकिन शॉपिफाई के अंदर ये चीज़ नहीं है, आपको $25 पे करना पड़ेंगे। आपके स्टोर पे एक बंदा आए या आपके स्टोर पे 1 लाख बंदे आए, 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है जो कि शॉपिफाई इजीली बियर कर जाता है ट्रैफिक को, वर्डप्रेस नहीं कर पाता। शॉपिफाई आपको स्लो डाउन नहीं करेगा, ठीक है, और आपकी जो ना सेलिंग होगी, आपको कोई फील ही नहीं होगा कि आप किस होस्टिंग में मसला है या वेबसाइट में मसला है। शॉपिफाई वर्सेस वू कॉमर्स में ऐसे लेता हूँ जैसे एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब एप्पल का जो इकोसिस्टम है बहुत बेस्ट है, आपने देखा होगा कभी वो स्लो डाउन नहीं होते, लेकिन वर्डप्रेस अगर आप सॉरी एंड्रॉयड हल्का फोन लेंगे तो आपके सामने है, थोड़ा सा महंगा लेंगे उसमें भी एक टाइम आता है स्लो डाउन वो हो जाता है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है शॉपिफाई का ई कॉमर्स के अंदर। अब आप ये समझ लें कि जहां पे भी शॉपिफाई आएगा आपने ये माइंड में लेके ना, ये एक डेडिकेटेड सैस प्लेटफॉर्म है। सैस, SAAS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, और आप जो है ना वो अपना पूरा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं इसके ऊपर। इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिग ब्रांड्स ऐसे हैं मैंने जो देखे जो इसका बेसिक प्लान ही यूज कर रहे हैं, $25 पर मंथ वाला, और बहुत अच्छा जो है ना बूम उनके अंदर है, बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं वो, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अपग्रेड करने की। वैसे इसके और भी प्लान है, शॉपिफाई का बेसिक प्लान $25 है, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड प्लान आता है वो जो है ना आई थिंक $65 का है, फिर उसके बाद इसका एडवांस प्लान आता है वो $79 का है, फिर उसके बाद शॉपिफाई प्लस प्लान आता है वो $2000 पर मंथ का है। वो बिग एंटरप्राइजेस के लिए है जिन्होंने कस्टम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करनी होती है अपने स्टोर के अंदर, जिन्होंने जो है ना मल्टीपल लोकेशंस को मैनेज करना होता है, तो उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ना मैंने ओवरव्यू आपको किया है कवर ऑलमोस्ट, और मैंने आपको जो है ना वो बेनिफिट्स बताए हैं, प्लस मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किया। अब हम चलते हैं कि इसका आप शॉपिफाई का अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है, शॉपिफाई का अकाउंट सेटअप करने के लिए आप जाएंगे shopify.com। ये करने के बाद आप यहाँ पे अपनी स्टार्टअप फ्री ट्रायल करेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल देंगे। ईमेल देने के बाद कुछ वो जो है ना वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको वो बोलेगा कि आप अपना ईमेल आईडी दें और पासवर्ड दें, दैट्स इट। शॉपिफाई आपका साइन अप हो जाएगा। मैं जो है ना आपको डायरेक्ट स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ कि साइन अप होने के बाद आपको वो कैसा दिखेगा, क्योंकि मैंने वो साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जब आप साइन अप कर लेंगे, साइन अप करने के बाद आपका स्टोर जो है ना एडमिन पैनल जो है ना वो खुलेगा। अच्छा, वर्डप्रेस की तरह शॉपिफाई का भी आप जो एडमिन पैनल है वो स्लैश एडमिन लगा के आप जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे भी है आपका स्टोर नेम लाइक डोमेन नेम स्लैश एडमिन, वो वर्डप्रेस के लिए भी सेम है, वो शॉपिफाई के लिए भी सेम है। तो ये है जी इसका एडमिन पैनल। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको ऐसे शॉपिफाई का एडमिन पैनल दिखेगा। बड़ा मिनिमल क्लीन सा एडमिन पैनल है। वर्डप्रेस का थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी एडमिन पैनल है, और ये बहुत क्लीन है। अच्छा, यहाँ पे साइड बार है इसकी मेन नेविगेशन बार जिसे बोलते हैं। अच्छा, साइड पे क्या है, साइड पे सबसे पहले आपको होम का टैब मिलेगा। होम के अंदर जो है ना वो आगे जाके जब आपको स्टोर्स दिखाऊंगा रियल केस स्टडीज, उस पर आपको सेल्स दिख रही होंगी, आपकी कितनी सेल्स हैं, आपके कितने ऑर्डर्स हैं, आपकी कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, आपके ऑनलाइन सेशंस कितने हो रहे हैं, वो सारे आपको होम पे बेसिकली दिखेंगे। इसके बाद इसका ऑर्डर्स का टैब है। ऑर्डर्स के अंदर जो ऑर्डर आपको आएगा आपकी वेबसाइट पे, जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल होगी। अच्छा, इसके बाद ऑर्डर के अंदर ही फर्दर दो इसके सेक्शंस हैं, ड्राफ्ट का एंड अबेंडेंट का। अबेंडेंट चेकआउट्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे लोग इसको जो है ना वो नेग्लिगेट करते हैं, इसको देखते ही नहीं है। अबेंडेंट चेकआउट वो होता है, एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की, वो अपनी शिपिंग डिटेल्स डाल रहा था कि किसी वजह से वो वापस चला गया, उसने परचेज कंप्लीट नहीं किया। अब वो रीजन क्या हो सकती है, उसका इंटरनेट का मसला आ गया, उसका माइंडसेट चेंज हो गया, वेबसाइट में कोई इशू की वजह से वो कंप्लीट ना कर पाया। तो अबैंडन चेकआउट्स के अंदर उसकी पूरी डिटेल ये शॉपिफाई कैप्चर कर लेता है, जिसके अंदर उसकी प्रोडक्ट की एक्चुअल डिटेल्स, उसका नाम, उसका नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, सब कुछ अवेलेबल होता है। आप उनको दोबारा कॉल बैक करके उनका ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं। और ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है शॉपिफाई के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस नहीं देता। अगर आप वर्डप्रेस ई कॉमर्स करते हैं उसके लिए आपको पेड प्लगइन जरूरत पड़ती है, लेकिन शॉपिफाई बिल्ट इन ये फंक्शनैलिटी देता है। क्यों? क्योंकि ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही है फॉर ई कॉमर्स। अच्छा, ऑर्डर्स आपका कवर अप हो गया। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, ठीक है, फिजिकली है या डिजिटली है, आप इस पे सर्विस बेस डिजिटल प्रोडक्ट्स की वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप
फिजिकल प्रोडक्ट बेस भी बना सकते हैं। अभी जिस तरह मैंने ये कुछ डमी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो यहाँ पे आपको आपकी सारी प्रोडक्ट की मैनेजमेंट दिखेगी, प्रोडक्ट का नेम आएगा, उसकी इमेज आएगी, स्टेटस, उसकी इन्वेंट्री, सेल्स चैनल, कैटेगरी, वेंडर, ये सारा आप आएगा। अच्छा, फिर इसी प्रोडक्ट के अंदर आपका जो है ना वो, अभी ये मैं डैशबोर्ड का सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आने वाले लेक्चर्स में आपको इसका प्रॉपर सारा करके दिखाऊंगा, तो ये जो है ना वो आप बेफिक्र हो जाएगा। अभी सिर्फ जो है ना पूरे डैशबोर्ड का आज मैंने कवर करना है, ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्शंस या कैटेगरीज। वर्डप्रेस के अंदर इसको कैटेगरी बोलते हैं, ऑलमोस्ट लोकली हम कैटेगरीज ही बोलते हैं, लेकिन शॉपिफाई इसको कलेक्शंस बोलता है। अब कलेक्शंस क्या है, मजमुआ है आपकी प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स की आपकी वेबसाइट है, तो टी शर्ट की एक कैटेगरी होगी, कलेक्शन होगी। अगर उसी के अंदर आप जो है ना ट्राउजर्स बेच रहे हैं, तो ट्राउजर्स जो है ना वो सेकंड कलेक्शन या कैटेगरी होगी। इसी तरह ये आप कैटेगरीज या कलेक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर आप उस प्रोडक्ट को जो है ना जमा करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, कि जब वो टी शर्ट पे क्लिक करेगा तो जस्ट उसको सारी की सारी टी शर्ट्स दिखेंगी, उसको वो कोई ट्राउजर या कुछ नहीं दिखेगा, तो वो आप कलेक्शन के थ्रू बनाएंगे। इसके बाद है इन्वेंटरी। आपने प्रोडक्ट बाय की, ठीक है, उस आपके पास परचेज बिल आया, उस बिल के अंदर आपके पास लिखे थे कि टी शर्ट के वाइट पीस के 10 आपके पास स्टॉक आया है, ब्लैक के 5 आया, तो वो सारा आप स्टॉक इधर मैनेज कर सकते हैं। और जब ये फॉर द टाइमिंग बिकता जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक आपका रिड्यूस होता जाएगा। जब आपका टोटली बिक जाएगा तो वो उसको प्रोडक्ट को जीरो कर देगा और वेबसाइट पे आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक कोई प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, या आप कुछ सेल्स लगाते हैं तो वो वहां पे अगर वो बिक जाती है तो आउट ऑफ स्टॉक आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट की आप इन्वेंटरी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है परचेज ऑर्डर। अच्छा, आपने ये प्रोडक्ट किसी भी एक वेंडर से मंगवाई, उस वेंडर से दोबारा अब आपने मंगवानी, जब आपकी बिक गई तो उस वेंडर का परचेज ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप बताएंगे इस प्रोडक्ट के इतने पीस, इस प्रोडक्ट के इतने पीस आपको चाहिए, प्रिंट आउट निकालेंगे, वेंडर के पास ले जाएंगे, वहां पे उसको बता के सारा और रीऑर्डर आप कर देंगे। उसके बाद है जी ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स बेसिकली यूज होता है आपका स्टॉक मैनेजमेंट, अगर आपकी फिजिकल लोकेशंस है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्विस शूज वाले हैं, अब उस सर्विस शूज की एक सिटी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है, और मल्टीपल ब्रांचेस पे मल्टीपल स्टॉक्स पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल एक उसकी आउटलेट के ऊपर एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई, उसकी डिमांड काफी आ रही है, अब वो क्या करेंगे, वो अपनी दूसरी आउटलेट से वो प्रोडक्ट मंगवा के इस आउटलेट पे बेचेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक स्टोर से दूसरे स्टोर स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इजीली, कि आप अपनी मल्टीपल लोकेशंस को ऐड करके आप स्टॉक जो है ना मूव करवा सकते हैं। और ये तब फायदेमंद होता है जब आपका फिजिकल स्टोर हो। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है देन इसकी जो है ना कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है जी गिफ्ट कार्ड्स। गिफ्ट कार्ड जो है ना वो ये गोरों की ये याद है, और गोरों की हाँ ही मोस्टली यूज होता है, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ मैंने स्टोर्स देखा है जो इसको यूज कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने कस्टमर को लॉयल करने के लिए उसको एक गिफ्ट कार्ड भी ऑफर करते हो सम टाइम के। वो फॉर एग्जांपल अगर 5,000 की शॉपिंग करेगा तो उसको 500 का गिफ्ट कार्ड मिल जाए। अब वो गिफ्ट कार्ड जो है ना वो जब मर्जी यूज करके री शॉपिंग कर सकता है। अब ये काम आप 2-3 तरीकों के लिए करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, अपने कस्टमर की एवरेज ऑर्डर बढ़ाने के लिए, उसको री शॉपिंग करवाने के लिए, प्लस आप अपना नाम को जो है ना थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं। अच्छा यार, अक्सर होता है कि अगर किसी फीमेल ने बाय किया और उसको स्टोर का गिफ्ट कार्ड मिला तो वो अपनी दूसरी फीमेल को बताएगी कि फलाने स्टोर में मुझे गिफ्ट कार्ड मिला था, आप भी वहां पे शॉप करें। तो बेसिकली जो है ना गिफ्ट कार्ड फैंसी टर्म है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट्स टोटली अप टू यू। देन इसके बाद आ जाता है जी आपका कैटलॉग। बेसिकली कैटलॉग जो है ना वो आपका प्राइसिंग के बगैर, आपने अगर कोई प्रोडक्ट वेबसाइट पे लगानी है जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपने प्राइस शो ऑफ नहीं करनी, तो देन आप कैटलॉग बनाते हैं, ठीक है। और ये विद आप होलसेल बाइंग के लिए मोस्टली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना यूज जो ना कम ही होता है, होलसेल वाला सिस्टम कम ही है शॉपिफाई के अंदर जो पाकिस्तान में लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर आपके पास कंप्लीट हो गए, प्रोडक्ट कंप्लीट होगी, द मोस्ट थर्ड वन इन शॉपिफाई कस्टमर्स।
अब जो कस्टमर आपसे शॉप करेगा ना, ये उसकी सारी डिटेल शॉपिफाई के अंदर होगी, उसका नाम, उसकी लोकेशन, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसने कौन सी प्रोडक्ट शॉप की, उसने कब शॉप की, उसने कितनी अमाउंट की शॉप की। अब आप उसकी मल्टीपल फिल्टर्स लगा के, कैटेगरीज बना के उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कस्टमर की लिस्ट निकाली, वो कस्टमर जिन्होंने 6 महीने पहले शॉपिंग की है, और अभी अगर आप कोई सेल लगा रहे हैं या कोई ऑफर लगा रहे हैं, तो आप उनको वाया एसएमएस मार्केटिंग उनको रीटारगेट करके आप ऑफर कर सकते हैं। आप उनको वाया व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप वाया फेसबुक रीमार्केटिंग एड्स के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी आपका जरिया है, ठीक है, आप उन कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका नंबर है, उसका ईमेल है, वाया ईमेल मार्केटिंग भी, सॉरी। तो मल्टीपल वे से आप कस्टमर्स को जो है ना वो इंगेज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फिल्टर लगा के उनको निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो है ना वो ये कस्टमर टैग्स हैं, ऑर्डर प्लेस्ड है, आप कहते हैं जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ईमेल सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे जो है ना फिल्टर्स है। इवन सिटीज वाइज आप कहते हैं कराची के जो है ना वो बंदे निकाल दो साइड पे, जो कराची, जिन्होंने कराची से शॉप किया, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टोर पे मल्टीपल सिटीज में ऑफर कर रहे होते हैं। तो जो कराची वाली लिस्ट आएगी उसको आप फिर फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जिस तरह ये सेगमेंट्स है, आप डिफरेंट सेगमेंट्स बना सकते हैं। ये देखें, जैसे ये डिफॉल्ट शॉपिफाई के सेगमेंट्स हैं, कस्टमर एडिड टू companies, customer not added to companies, customer who have purchased at least one, कि उनकी लिस्ट जिन्होंने कम से कम एक दफा बाय किया है, दोबारा नहीं हुआ है, उनको दोबारा रीमार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अबैंडन चेकआउट है, कस्टमर हु हैव परचेज्ड मोर देन वंस। अब जिन्होंने एक से ज्यादा बाय किया है, ऑब्वियसली वो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, उनको आप कोई ना कोई लॉयल्टी दोगे, रॉयल्टी दोगे, आप उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करोगे, कुछ ना कुछ स्पेशल आप उनको ऑफर करोगे, तो वो मजीद आपके जो है ना वो लॉयल होंगे। ठीक है, कस्टमर हु हैव नॉट परचेज्ड, देखिए शॉपिफाई इस हद तक डाटा रखता है कि वो कस्टमर जिन्होंने परचेज नहीं किया, अब उन्होंने परचेज नहीं किया लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे आए, तो एक दफा तो उनके माइंड में आपकी वेबसाइट आ गई है, अब उनको आप वाया रीमार्केटिंग एड्स, वाया ईमेल एड, ईमेल मार्केटिंग, वाया व्हाट्सएप मार्केटिंग, वाया एसएमएस मार्केटिंग, कुछ भी तरीके से आप उनको रिटारगेट करके उनको दोबारा वापस लेके आओगे। जब आप वापस लेके आओगे तो वो 60 to 70% कस्टमर शॉप कर लेंगे। क्यों? वो ऑलरेडी आपके स्टोर को देख के चले जा चुके हैं। फिर इसके बाद जो है ना ये कंपनीज है, ये B2B बिजनेस के लिए जो आपके जितने भी वेंडर्स हैं उसको आप ऐड कर सकते हो, इसकी जो है ना उसकी जरूरत नहीं है। कंटेंट, इसके बाद आती है जी कंटेंट। कंटेंट में बेसिकली आपकी मीडिया फाइल्स, ये जो इमेजेस आप लगाते हैं वो यहाँ पे आपकी मैनेज हो रही होती हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे और वे से भी अपलोड कर सकते हैं। तो जितना भी आपकी वेबसाइट का मीडिया होगा ना, ठीक है, वो सारा यहाँ पे मैनेज होगा। जैसे ये मैंने एक इमेज लगाई होगी, ठीक है, ये देखिए ये इमेज आ रही है, इसका मुझे साइज बता रहा है, इसका फॉर्मेट बता रहा है, मैंने कब ऐड की वो बता रहा है। फिर ये यूआरएल हैंडल है और आल्ट टेक्स्ट है, ये आप एसईओ के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स क्या है कि इसके अंदर बैठ के आप देख सकते हैं डेट वाइज। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी 1 फरवरी से 27 फरवरी, ठीक है, इसके अंदर एनालिटिक्स मुझे दिखाया, ये आपको दिखाएगा टोटल सेल्स, सेल्स बाय चैनल, ऑनलाइन स्टोर सेशंस, ऑनलाइन कन्वर्जन रेट, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, reoccurring customers, cohort analysis, top selling product, sale attributes, sessions by locations। देखिए शॉपिफाई इस हद तक की ट्रैकिंग रखता है कि आप लोकेशन वाइज सेशंस दे सकते हैं, कराची से कितने सेशंस हुए, लाहौर से कितने हुए, फिर आप फर्दर अपनी नेक्स्ट फ्यूचर मार्केटिंग को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। डिवाइस टाइप, मोबाइल से कितने आए, डेस्कटॉप से कितने आए, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज नहीं मैं बता रहा, ये डिवाइस टाइप बता रहा हूँ, मोबाइल एंड लैपटॉप। ऑब्वियसली मोबाइल सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद है जी सोशल सोर्सेज, कि किस किस सोशल सोर्स के थ्रू आया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, बीइंग, याहू, जो भी आपका है। फिर उसके बाद आपका टॉप रेफरल बाय सेक्शन, अगर आपके जो रेफरल्स कोई है, ठीक है, रेफरल मार्केटिंग करते हैं तो वो रेफरल्स को काउंट करेगा। लैंडिंग पेज टॉप कौन से है आपके, ट्रैफिक सोर्स कौन सा है, सेशंस का सोर्स कौन सा है,
आपने कितने जो है ना वो ओवर टाइम फुलफिल किए हैं ऑर्डर्स, कस्टमर कितने आपके आए हैं फर्स्ट टाइम वर्सेस रिटर्निंग। ये भी देखता है कि एक कस्टमर अगर एक माह पहले आया और वो दूसरे माह दोबारा आ रहा है, तो वो आपको बताएगा कि ये फर्स्ट टाइम वर्सेस रिटर्निंग, लाइक फर्स्ट टाइम 100 बंदे आए हैं और इसमें से 20 रिटर्निंग है, 20 दोबारा आपके पास आए हैं। उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट बाय सेल थ्रू रेट है, ठीक है, वो आपका आ रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है एनालिटिक्स का, जिसके अंदर रहते हुए आप बहुत सारे फ्यूचर अपने डिसीजंस ले सकते हैं, मार्केटिंग डिसीजंस ले सकते हैं, स्टोर को ऑप्टिमाइज करने के डिसीजन, एवरीथिंग। फिर उसके बाद ये कुछ रिपोर्ट्स शॉपिफाई बिल्ट इन देता है, ठीक है, उससे हटके वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफरल, सेशन ओवर टाइम, इसकी ये कैटेगरीज है। एक्विजिशन, बिहेवियर, कस्टमर्स, फाइनेंस, फ्रॉड, इन्वेंटरी, मार्केटिंग, ऑर्डर्स, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स, इतनी डिटेल्ड लेवल की ये जो है ना आपको रिपोर्ट्स देता है। अगर आपने कार्ड सिस्टम यहाँ पे लगाया ना ऑनलाइन पेमेंट, तो शॉपिफाई के एल्गोरिदम्स ऐसे हैं वो फ्रॉड डिटेक्शन भी करते हैं कि क्या ये फ्रॉड कार्ड तो नहीं है, कोई कार्ड ऐसा तो नहीं जो हैक हुआ हो या कोई फेक कार्ड नंबर लगा रहा हो। तो ये इतनी डीप लेवल की जो है ना इसके पास रिपोर्टिंग्स है। आप अपने टैक्सेस को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने जो है ना वो नेट सेल्स को कॉस्ट के बगैर मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट में जो आपकी परचेज प्राइस है, ग्रॉस सेल्स को आप देख सकते हैं। बहुत जो है ना डिटेल किस्म की रिपोर्टिंग्स है। फिर उसके बाद आता है लाइव व्यू। अच्छा, लाइव व्यू के ऊपर क्या है कि आप लाइवली बैठ के देख सकते हैं कि आपके स्टोर के ऊपर इस टाइम कितने लाइव विजिटर्स हैं, कितनी आज की सेल है, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने टोटल सेशन हो चुके हैं, टॉप लोकेशंस कौन सी हैं, कस्टमर्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, कस्टमर बिहेवियर क्या है, कितने लोगों ने एक्टिव कार्ड्स किया हुआ है, कितनों ने चेकआउट किया हुआ है, कितनों ने परचेज कर लिया है। ये मैप है, आपकी लोकेशन वो हाईलाइट करेगा जिधर से कस्टमर्स आ रहे होंगे। तो ये लाइव, ये भी बड़ा अच्छा इसका फीचर है। अभी आप एक चीज नोट करें, अगर किसी ने वू कॉमर्स वर्डप्रेस यूज किया हुआ है, तो उसने ये मेरा नहीं ख्याल इतने डेप्थ फीचर्स, इतने यूनिक फीचर्स उसमें देखे होंगे, ठीक है। उसमें आपको कस्टम फीचर्स के लिए थर्ड पार्टी हमेशा प्लग इन करना पड़ता है, इसमें सारा कुछ बिल्ट इन है। क्यों? शॉपिफाई इज द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। फिर इसके बाद मार्केटिंग है। मार्केटिंग में आप जो है ना वो कुछ ईमेल कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं, उसका सारा आप जो है ना वो डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह शॉपिफाई आपको बिल्ट इन ईमेल मार्केटिंग की सर्विस भी देता है, ठीक है, आपको किसी थर्ड पार्टी ईमेल मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ से ही अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं, उसकी कैंपेन्स बना सकते हैं। अब जैसे ऑटोमेशन के अंदर है अबेंडेंट चेकआउट ईमेल बाय शॉपिफाई, लाइक जो कस्टमर अबेंडेंट चेकआउट करेगा उसके 10 घंटे बाद उसको दोबारा ईमेल जाएगी कि आपकी ये प्रोडक्ट कार्ट में लेफ्ट रह गई है, आप अपना कंप्लीट कर लें चेकआउट, ठीक है। अब आप यहाँ पे उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं कि लाइक कंप्लीट करें अभी चेकआउट तो 10% डिस्काउंट लें, ये कुछ भी है। ये डिफरेंट टाइप की आप ऑटोमेशन जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद है जी डिस्काउंट्स। उस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सेक्शन है। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट कोड्स बना सकते हैं, आप परसेंटेज पे बना सकते हैं, आप फ्लैट डिस्काउंट बना सकते हैं, बोगो ऑफर बना सकते हैं। बोगो स्टैंड फॉर बाय वन गेट वन, इसे बोलते हैं BOGO, बोगो ऑफर, ठीक है। तो ये बहुत सारी आप डिस्काउंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। ये इतना हिस्सा जो है ना होम से लेके डिस्काउंट तक ये आपका आता है सेल्स के अंदर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये वो। अच्छा, अब है जी सेल्स चैनल ऑनलाइन स्टोर। ये वो हिस्सा है जो आपका थीम का पार्ट है, जिसपे आपने स्टोर डिजाइन करना है, जिसपे आपने डिजाइन को मैनेज करना है, जिसपे आपने जो है ना सारा अपने वेबसाइट की फ्रंट एंड लेआउट को मैनेज करना है। तो ये इसका बेसिकली थीम वाला पार्ट है, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर ये मोस्टली अपीयरेंस के अंदर होता है मेरे ख्याल में। अच्छा, इस पार्ट में आपको थीम देखने को मिलेगा, जितने भी थीम आपके इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे दिखेंगे। जो आपका करंट एक्टिव थीम होगा वो यहाँ पे दिखेगा, उसको आप कस्टमाइज करेंगे, उसको एडिट करेंगे, वो जब आप को मैं स्टोर पूरा डिजाइन करके दिखाऊंगा तब ये सारा कवर करूंगा। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, आपको ब्लॉग्स लिखते हैं वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेजेस हैं, जब आप वर्डप्रेस पे आपने देखा होगा मल्टीपल पेजेस बनाते हैं, लाइक रिटर्न पेज, शिपिंग पेज, टर्म सर्विसेज पेज, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं।
फिर उसके बाद नेविगेशन सेक्शन है। नेविगेशन बेसिकली क्या है, इसकी जो हेडर की नेविगेशन है, फूटर की नेविगेशन है, जिस तरह ये शॉपिफाई की लेफ्ट बार नेविगेशन है ना, लाइक होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, इसी तरह ये इसकी नेविगेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेविगेशन क्या होती है। अब जैसे ये स्टोर है, इसके जो है ना टॉप हेडर की नेविगेशन है, इसमें शॉप, प्रोडक्ट, सेल, पोर्टफोलियो जो भी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखें, ये मैं स्टोर पे था, मैं लीव करने लगा, साथ ही उसने मुझे बताया वेट बिफोर यू लीव, गेट 15% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, यूज अबव कोड टू गेट 15% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर व्हेन चेकआउट। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने जो ना कोड को यूटिलाइज किया हुआ है कि जब कस्टमर वेबसाइट से वापस जाने लगे फौरन उसको कोड दिखा दे। अब इससे क्या होगा, मैक्सिमम चांसेस है कि वो बंदा दोबारा वापस आके अपना चेकआउट कंप्लीट कर देगा। ये सारा आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे ये करना है। फिर उसके बाद आपके जो नेविगेशन होगी, मेन्यूज होंगे। फिर उसके बाद प्रेफरेंसेस है, इसमें आप एसईओ के हवाले से अपना जो है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को सेट करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाते हैं, ठीक है, तो फेसबुक पिक्सल, ये सारा कुछ यहाँ पे मैनेज करते हैं। अब ये सेकंड सेक्शन हो गया, ये सिर्फ थीम का जो है ना इतना ही पार्ट है। इसके बाद आता है एप्स का सेक्शन, एप्स या प्लगइन। वर्डप्रेस की लैंग्वेज में या वर्डप्रेस की सीएमएस में इसको प्लगइन बोलते हैं। शॉपिफाई की जो है ना वो सीएमएस में इसको हम एप्स बोलते हैं। कि लाइक अगर आप किसी थर्ड पार्टी वर्क के लिए, कोई भी कस्टमाइज वर्क के लिए कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ से शो हो जाएंगी, आप उनको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर आप क्रैक्ड थीम लगा सकते हैं, आप क्रैक्ड नल्ड प्लगइन लगा सकते हैं। शॉपिफाई के सेंस में ये नहीं है। शॉपिफाई के लिए आपको या तो फ्री थीम यूज करना पड़ेगा, या पेड बाय करना पड़ेगा, या फ्री को कस्टमाइज करके पेड जैसा बनाना पड़ेगा। इसी तरह ये एप्लीकेशन है, शॉपिफाई की एप्लीकेशन आप शॉपिफाई के स्टोर के थ्रू ही इंस्टॉल कर सकते हैं, वो फ्री होंगी या पेड होंगी, ठीक है। आप कोई थर्ड पार्टी ऐप बाहर से नहीं इंस्टॉल कर सकते, इस पे ये बहुत अच्छी रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्यू टू सिक्योरिटी, ड्यू टू हैकिंग अटैक्स। अब अक्सर आपने देखा होगा वर्डप्रेस पे हम नल्ड या क्रैक्ड थीम या प्लगइन लगा देते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये है इसका फायदा कि ये आपको बाहर से कुछ भी इंस्टॉल करने नहीं देगा, या तो आप खुद बनाओगे या बना बनाया खरीदोगे या फ्री इस्तेमाल करोगे। अच्छा, ये है इसका डैशबोर्ड आ गया। अब इसके बाद इसकी वर्ड शॉपिफाई के स्टोर की कुछ अपनी सेटिंग्स भी हैं, ये आप खोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर की आपकी डिटेल्स क्या है, आपका जो है ना बिलिंग एड्रेस क्या है, आपके करेंसी, टाइम जोन, ये आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, आपका शॉपिफाई का प्लान क्या है, जब आप कोई भी प्लान लेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा कि यहाँ पे आपका जो है ना प्लान कौन सा है। तो इसके बाद बिलिंग है, जो शॉपिफाई बिलिंग क्या है कि जो आपके कार्ड से शॉपिफाई अपने पैसे डिडक्ट करेगा जो भी आप प्लान लेंगे वो है। यूजर एंड परमिशंस है, ठीक है, आप अपने यूजर्स बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टाफ के लिए अकाउंट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट्स है। अब ये पेमेंट्स वो वाली पेमेंट्स हैं जो आप अपने स्टोर के लिए लगाओगे, आइदर इट्स सीओडी और इट्स ऑनलाइन पेमेंट, इट्स बैंक डिपॉजिट, जो भी है, ठीक है। अब चूंकि पाकिस्तान में मोस्टली 99% सीओडी चलता है, तो यहाँ पे आप जो ना मैनुअल पेमेंट लगाओगे। मैनुअल के अंदर कौन सी है, सीओडी, मनी ऑर्डर, बैंक ट्रांसफर, डिपॉजिट, ठीक है। अगर आप पेमेंट प्रोवाइडर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे फिर वो आपके आ जाते हैं पेपॉल, ठीक है, वीजा, डेबिट, लेकिन ये पाकिस्तान में काम नहीं करते। पाकिस्तान के लिए आपको पाकिस्तानी यूज करने पड़ेंगे, ये इंटरनेशनल के लिए है। फिर उसके बाद चेकआउट आ गया। अब चेकआउट क्या है कि आप चेकआउट पेज पे लोगो लगाना चाहते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। शॉपिफाई के अंदर आप हर चीज थीम की चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप इसका चेक आउट नहीं छेड़ सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते, शॉपिफाई ने लॉक किया हुआ है। शॉपिफाई का चेकआउट दुनिया का वह चेकआउट है जो सबसे फास्टेस्ट चेकआउट है और सबसे मिनिमलिस्टिक चेकआउट है, और उसका कन्वर्जन रेट जो है ना बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन आप कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लाइक फुल नेम, उसको के लिए उसको दोनों फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायर्ड होंगे या नहीं, या लास्ट होगा। कंपनी नेम शो करवाना है, फील्ड नहीं करवानी, एड्रेस लाइन 2 करवाना है, नहीं करवानी। तो बेसिक बेसिक आप जो अवेलेबल है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
फिर इसके बाद कस्टमर अकाउंट्स हैं, ठीक है, कि जो कस्टमर दो तरीके से आपकी वेबसाइट से खरीद सकता है। वन वे इज डायरेक्टली गेस्ट चेकआउट विदाउट एनी लॉग इन, विदाउट एनी कोई भी जो है ना वो फॉर्म फिलिंग। सेकेंड इज क्रिएट अ कस्टमर अकाउंट या क्रिएट साइन अप ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। सर आपने देखा होगा दराज पे आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ता है, उनका अकाउंट बनाना पड़ता है, अदरवाइज आप प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द केसेस पाकिस्तान में गेस्ट चेकआउट ही चलता है। हाँ, अगर आप लगा लें तो वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी है, आपने शिपिंग एंड डिलीवरी मैनेज करनी है, वो आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शिपिंग रेट जो है ना वो आप अगर मल्टीपल प्रोविंस टाइप करना चाहते हैं, सिटीज वाइज करना चाहते हैं या होल कंट्री वाइज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मोस्टली कंट्री वाइज चलता है। लाइक पाकिस्तान के अंदर जो ना वो आपका 99 रुपीज शिपिंग रेट है, या आपका जो है ना वो फ्री शिपिंग है, या कुछ भी है। अब अगर मल्टीपल कंट्रीज में बेच रहे हैं तो आप मल्टीपल कंट्री वाइज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स, ये आप जो है ना पाकिस्तान में ये चूंकि नहीं चलता क्योंकि हम मैनुअली ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये इसका डेडिकेटेड प्रॉपर सिस्टम है कि वो कस्टमर को लाइव बता रहा होता है कि आपका ऑर्डर इतने से इतनी देर तक मिल सकता है। लोकल डिलीवरी आपने देनी है वो आप दे सकते हैं, लोकल पिकअप देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक आउटलेट है और आप अपनी इन सिटी के अंदर ऐड चला रहे हैं, और कस्टमर आके जब शॉप करता है तो उसके पास जाएगा कि या तो वो आपसे डिलीवरी ले ले या वो आपके स्टोर पे आके पिक कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद आप टैक्सीज एंड ड्यूटीज मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप अगर पाकिस्तान में जीएसटी 16% है तो आप हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जीएसटी कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, और वो एट द एंड अब साल की ईयर में उसको टैक्स फाइल कर सकते हैं। ये बहुत कम चलता है पाकिस्तान में, तो ये बाहर ही है। पाकिस्तान में ऑलरेडी हर चीजें आपके जो प्राइस होते हैं उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होता है। फिर आप लोकेशंस, अब ये वो लोकेशन है जो जिस तरह मैंने फिजिकल स्टोर्स का बताया, अगर आपके फिजिकल स्टोर है वो आप मैनेज कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पे आप गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं। आप एक्सपायरेबल भी गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं, आप नेवर एक्सपायर्ड गिफ्ट कार्ड भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये मार्केट है कि आपकी अगर मल्टीपल कंट्रीज के अंदर सेलिंग है तो आप उनको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। वो क्या करेगा, उस कंट्री के लिहाज से आपके स्टोर को ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सऊदीया में स्टोर, आपका स्टोर है जो सऊदीया में भी बेच रहा है, जो पाकिस्तान में भी बेच रहा है, और जो यूएस में भी बेच रहा है। अब सऊदीया के अंदर क्या है कि आपको लैंग्वेज उसकी अरबी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर आप इंग्लिश भी चलती है, उर्दू भी चलती है। यूएस के अंदर आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी। फिर यूएस का एक्सेंट और है, ऑस्ट्रेलिया का इंग्लिश एक्सेंट और है। तो ये डायनेमिकली आपके स्टोर को उस लिहाज से जो ना मोल्ड कर देगा जिस तरह की मार्केट को आप सेट करोगे। अगर अरबी सऊदीया करोगे तो उसको अरबी में कर देगा। कितनी अच्छी चीज है कि शॉपिफाई इतना कुछ आपको दे रहा है सिर्फ $25 के अंदर मंथली। $25 कुछ भी नहीं है। 25 से मुराद है अगर आप 300 से रफली जरब दे रहे हो तो तकरीबन 7500 बनता है। और अगर आप अच्छा स्टोर बनाते हैं, अच्छी मार्केटिंग करते हैं, तो गारंटीड आप ये 7500 एक दिन के अंदर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद आप एप्स, जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह लिस्ट आपको शो हो रही है। अच्छा, डोमेन। अब अगर आप स्टोर बनाते हैं तो आपको डोमेन भी चाहिए होगा। आप डोमेन चाहे शॉपिफाई से लें, शॉपिफाई खुद भी बेचता है, या किसी और जगह से लें, पिकेनिक से लें, गोडैडी से लें, होस्टिंग जिधर से लें, आप उसको इसके साथ इजीली अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो आपके आते हैं कस्टमर इवेंट्स आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरा है। मैनुअली अगर आप कोडिंग करते हैं तो आप कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हैं, जो कि फेसबुक के ऊपर जो है ना वो फायर करता है, ठीक है। वो आप कोडिंग के अंदर जब अगर जाना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ब्रांड्स है। ब्रांड बेसिकली क्या करता है कि आप एक ब्रांड अपनी पूरी कन्फिग्रेबल फाइल बना लेते हैं आपके ब्रांड के लिए, उसका लोगो क्या है, उसका कलर स्कीम कौन सी है, कवर इमेज कौन सा है। तो जब आप इंटरनेशनली सेल करते हैं तो डिफॉल्ट उसको यूज करके आपके लोगों को दिखाता जाता है। तो जिस तरह ब्रांड किट नहीं होती है, इस तरह से बोलते हैं ब्रांड आप किट बना सकते हैं। नोटिफिकेशंस है, जो इंटरनली शॉपिफाई की नोटिफिकेशंस है वो आपको किस ईमेल पे आए, किस तरह के नोटिफिकेशंस आए। लाइक कोई अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको नोटिफिकेशन आए, कोई ऑर्डर जो है ना वो
आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी भेजता है तब नोटिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। कस्टम डाटा के अंदर मेटा फील्ड एंड मेटा ऑब्जेक्ट्स है वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है लैंग्वेजेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लैंग्वेजेस वाला स्टोर बना सकते हैं। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है यहाँ पे आ रही है डिफॉल्ट, आप जो है ना मजीद लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अरेबियन, कुछ भी। ये देखिए पूरी दुनिया की हर तरह की लैंग्वेज है। आप इमेजिन करें कि आप एक स्टोर बना के मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मल्टीपल करेंसीज में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कस्टम और फर्दर एप्लीकेशन इंस्टॉल। ये सारा बिल्ट इन है शॉपिफाई के अंदर। ये देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है, एडिंग ट्रांसलेशन टू योर स्टोर इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर कन्वर्जन बाय एन एवरेज ऑफ 13%। इट्स फ्री एंड टेक मिनट। अब आप इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक स्टोर ये बनाया है, ठीक है, ये मैंने ही बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने ये अप्लाई किया है। herbiotics.com.pk सुना होगा आप लोगों ने, न्यूट्रीफैक्टर का नाम सुना होगा। तो ये जो ना ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये मैंने पूरा स्टोर बनाया है, ठीक है, इसकी मार्केटिंग भी मैं कर रहा हूँ। तो बहुत बिग प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पेज है। अब देखें इसमें हमने क्या किया है, ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के अंदर। अब हमारे में भी कोई ओल्ड एज लोग, उनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती या किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ने आती। साइड पे देखें, एक मैंने जो है ना पॉपअप दिया हुआ है उर्दू में पढ़े। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, ये क्या करेगा, ये उतने हिस्से को उर्दू में शिफ्ट कर देगा। अब देखिए फवायद आ गया, जहनी तनाव और परेशानी को कम करे, डिप्रेशन को कम करे, याददाश्त कम करे, त्वचा बेहतर बनाए, दिमाग में खून कभी बिठाए। तो ये देखिए ये बड़ा खूबसूरती से इसको जो है ना वो मैनेज किया गया है। दोबारा अगर किसी ने इंग्लिश में पढ़नी है तो रीड इन इंग्लिश करेगा तो ये इंग्लिश में आ जाएगी। अभी ये स्टोर एक ही है, सिर्फ क्या है मल्टी लैंग्वेज इसके अंदर जो है ना हम मैंने सेटिंग्स की हुई है। इसी तरह कस्टमर प्राइवेसी आप देख सकते हैं, ठीक है, कुकीज बैनर शो करवाने हैं, डेटा स्टोरेज, होस्टिंग, लोकेशन, ठीक है, कुछ भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। फिर पॉलिसीज हैं आपके जो स्टोर पॉलिसीज हैं, रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स पॉलिसी, सारा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर ये स्टोर एक्टिविटी है, अगर आपने मल्टीपल लोगों को स्टोर की एक्सेस दी है तो आप देख सकते हैं कौन बंदा किस टाइम पे क्या कर रहा है। तो ये है जी कंप्लीट शॉपिफाई डैशबोर्ड का ओवरव्यू। होपफुली आप सबको जो है ना बड़े इजी वे में मैंने समझाया है और समझ भी लगी होगी आपको। बड़ा मैंने जो है ना अपनी तेज की बजाय स्लोनेस में पढ़ाया, बड़ा डीपली पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो बड़ा डिटेल में पता लगा होगा कि शॉपिफाई प्लेटफॉर्म जो है ना वो क्या प्लेटफॉर्म है। और ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इतने एक्सपीरियंस से मैंने इतना इजीली आपको समझाया क्योंकि ये जो ना सारा मेरी फिंगर टिप्स पे है जी। मैं माही, मॉड्यूल 1 जो है ना वो कवर हो गया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर क्या होगा, मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, आपको मैं मैनेज करके दिखाऊंगा कैटेगरीज कलेक्शन को, आपको मैं गिफ्ट एंड डिस्काउंट कार्ड्स का बताऊंगा वो कैसे आपने क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद आप जो है ना वो प्रोडक्ट ऐड करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने कलेक्शंस, ऑटोमेटेड कलेक्शंस कैसे बनानी है, ठीक है। और सारा जो है ना वो आपको मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगा।